नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रात के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। G20 की बैठक से पहले विपक्षी दल नाराज हो गए हैं। मामला राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं लिखा गया है। इसमें बड़ा सवाल यह है कि G20 जैसे बड़े मौके के बीच विपक्ष ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहता है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। बदलेगा इंडिया, बनेगा भारत। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये जरा आपका। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा गया, विपक्ष आग बबूला हो। राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर भय सहम गए हैं। मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपील की थी कि इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाली जाए। इसके बाद बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं लिखा गया है। यानी देश के लिए इन दोनों नामों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि G20 जैसे बड़े मौके के बीच विपक्ष ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत भाग्य विधाता। इंडिया और भारत के इस मुद्दे पर विपक्ष हो या फिर बीजेपी, सब हमलावर है, एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहा है। ये विवाद क्यों है, किस बात को लेकर विवाद है? क्योंकि अभी तक इससे पहले भी बयान सामने आ चुके हैं अलग अलग तारीख को बीजेपी के तरफ से भी, लेकिन कभी भी ये विवाद नहीं हुआ। G20 से ठीक पहले अगर ये विवाद हो रहा है तो सवाल उठना जरूरी है। इस वक्त जो बड़ा पैनल है उससे मैं एक एक करके रूबरू करवाऊंगी, लेकिन कुछ सवाल हमारे जहन में इस वक्त ये है कि आखिर ये क्यों विवाद हो रहा है। पहला तथ्य क्या है, किसी देश का नाम बदलना कोई असामान्य घटना नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। हॉलैंड का नाम नीदरलैंड कपुचिया बना के कंबोडिया हुआ था। ये उस देश की हम बातें बता रहे हैं जहां नाम बदला गया है। बर्मा का नाम म्यांमार और सिलोन का नाम श्रीलंका हुआ है। ये तब्दीलियां की गई है। ये कुछ फैक्ट्स है जो हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत ये लिखा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया इज भारत। डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत विवाद का विषय नहीं था, और यही जो विवाद हो रहा है तो हम आपके सामने भी कुछ सवाल लेकर आए हैं और ये फैक्ट्स बताना जरूरी है। G20 जैसे बड़े आयोजन से ऐन पहले ऐसे विवाद मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, और यही सवाल हम आपके सामने भी लेकर आए हैं। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाकर सियासी मर्यादा लांघी जा रही है? क्योंकि हमने हमेशा
राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण ओहदे को, संवैधानिक लिहाज से सबसे बड़े ओहदे को कभी भी सियासत में नहीं घसीटा है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। एक एक करके मैं सभी का नाम इस वक्त बताती हूँ। जो मेरे मेहमान है, शाजिया इल्मी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रियंका कक्कड़ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMI। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैं प्रियंका जी आपसे पूछूंगी, क्यों ये विवाद, ये प्रेसिडेंट को सियासत में घसीटना क्या सही है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत रखिए, इंडिया रखिए, न्यूज़ 18 इंडिया का नाम भी आप न्यूज़ 18 भारत कर दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। पर साथ में अगर आप ये करते हैं तो इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि क्या लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अपने नोट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, जो आधार कार्ड जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, या जो इलेक्शन कार्ड उस पर लिखा है, तो इस सब के लिए आप फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे? अगर आपको गुलामी का प्रतीक खत्म करना है तो सबसे पहले गुलामी का प्रतीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले की देन है, और उसमें क्लर्क बनाने की व्यवस्था है भारतीयों को, उसको बदलिए। आप क्रिकेट को त्याग के हॉकी पे जाइए, क्रिकेट भी भारतीय ब्रिटिशर्स की देन है। आप वाइसरॉय के बनाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर वाले सिस्टम को हटाइए। सबसे पहले तो गुलामी के प्रतीक ये है। इस सारी एक्सरसाइज का इतना खर्चा होगा, पर क्लैरिटी नहीं है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया है प्रियंका जी, मुझे आपसे जानना है कि अगर उन्होंने कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल कीजिए, या एक लेटर में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे भारत लिखा हुआ है, तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? ये तो मुझे जहां तक ध्यान है कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अटकलें इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर्स ट्विटर पे लगा रहे हैं। वैसे बीजेपी का अपना ट्विटर हैंडल भी बीजेपी इंडिया लिखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये दलित विरोधी लोग हैं। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? मैं आपका पॉइंट समझ जाऊं तो शाजिया जी मेरे साथ है, मैं उनके पास चली जाऊंगी कि आपको आपत्ति किस बात से? मैं आपको बता रही हूँ, इनको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ऐसे, ये कोई किताब नहीं है जिसका इनका मन किया बदल दिया, इनका जब मन किया बदल दिया। ये एक संविधान से चलता है हमारा देश। इनको आपत्ति है, ये दलित विरोधी पार्टी को आपत्ति है कि बाबा साहेब ने कैसे लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इस बात की आपत्ति है। क्यों? देखिए, आप इन्होंने बाबा साहेब ने संविधान दिया, संविधान, लेकिन वो बदलने की बात अभी उन्होंने कही नहीं है। मैं शाजिया जी से भी पूछ लेती हूं। जाने से पहले पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अप्रैल 2010 को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं है। 26 अप्रैल 2010 को अभी तो नाम पे बात करें ना, अनुच्छेद 1 में बदलाव ये सरकार ने कहा है क्या? इनके मंत्री कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है आज सुबह 11:40 का। शाजिया जी, क्या आप वाकई बदलाव करने जा रही हैं? सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हस्तक्षेप होने जा रहा है? अनुच्छेद 1 में कोई बदलाव? जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता में हूँ, शामिल हूँ इस वक्त, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहूँगी, आभार आपका, और सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने बाकायदा एक निमंत्रण पत्र में लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये सब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया और भारत इंटरचेंजेबल हैं और दोनों एक ही हैं, तो क्यों आग लग गई? क्यों आखिर केजरीवाल जी इतने सकपका गए और इतनी सिट्टी पिट्टी गुम सबकी हो गई कि सबकी सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं? क्या डर है? आपके जिस तरह से रायता फैला रही हैं और काल्पनिक अपने जो मनोहर कहानियां सुना रही थी, मैं सुन रही थी आपकी बातों को, तो अपनी मनोहर कहानियों पर थोड़ा रोकथाम कीजिए। बहुत आपकी कल्पना भाग रही है। आज ही क्यों आपत्ति हुई? चुप रहिए। इतने साल से आप स्किल इंडिया, फिट इंडिया, सारे इंडिया यूज कर रहे हैं। तमीज इंडिया अलायंस साहिबा से कहूंगी कि आपको तमीज दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोटा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी। मैंने कुछ भी आपसे बदतमीजी नहीं की। प्रियंका जी, तमीज और आप सुन लीजिए उनका कहना क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ ये कहा हमें भारत से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे शाजिया जी बस आपत्ति दे जाना है, इंडिया से आपत्ति है। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या अनुच्छेद 1 में कोई आप बदलाव करने जा रही है? अरे देखिए, अब देखिए, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। इनकी लेवल तक मैं गिर नहीं सकती असल में, तो ये बोलने अपना उगलने जिनको उगलना है, फिर मैं बोलूंगी।
मैडम, आपके थोड़ा लेवल अपने तक नहीं आना मर्यादित चाहते होके बात करिए आप। मर्यादित क्योंकि होके बात बोलने करिए, से अच्छा रहेगा। मैं दोनों- आपके दोनों के लेवल लिए पे मैं- आई तो टीवी पे दिखाई नहीं पाएंगे, सब तमीज बीप तमीज बीप से होगा। तमीज से पेश आइए। आप सीखिए अरे तमीज से प्रियंका नहीं जी, नहीं, हम मुश्किल है शाजिया आपके जी लिए। एक बहुत ही संजीदा तमीज से, विषय पे हम हाँ, बात कर रहे हैं। तमीज से। शाजिया जी, आप तो बहुत सलीके से बोलती हैं, मुरीद हूं मैं आपकी, तो कृपया। हाँ, तो जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों तिलमिला गया है विपक्ष, क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई केजरीवाल की, क्या दिक्कत है भारत में, क्यों नफरत है भारत से, बता दें। अगर भारत और इंडिया एक ही हैं, सबके सब संविधान के सुना अनुच्छेद नहीं एक आपने का जिक्र केजरीवाल कर रहे जी हैं, को? तो क्या दिक्कत है भारत कहने में? सुना नहीं उन्होंने सबने क्या सुना कहा? और देखा कितनी बुरी हालत थी उनके बेचारों की, उनकी शक्ल में हवाइयां क्यों हैं? हवाइयां क्यों लिखी हुई है बताइए, उड़ रही हैं हवाइयां क्यों? खुद ही मनोहर क्योंकि कहानियां बनाइए, परेशान उन पे हाल हंस है। लीजिए। कहते नहीं बन रहा है कुछ। अरे पहला अभी मौका किसके साथ आपको है मुझे बिठा केजरीवाल, दिया आप आपने? जो मर्जी ये क्या बोलते बोल रहिए, रही कोई हैं? फर्क नहीं ये पड़ता। इस- उन्होंने कहा कि कल को मैं हम एंकर अपना से बात नाम करूंगी। नहीं, अगर अपना नाम भारत नहीं, रख लेंगे तो आप भारत का नाम बदल के अरविंद बीजेपी केजरीवाल जी रखेंगी। इतने परेशान हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग शाजिया कुछ जी, भी इस बोल बात सकते में हैं, कितनी देखिए। सच्चाई है? आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, अरविंद कुछ भी बोल केजरीवाल सकते की हैं। अगर हम मैं चर्चा एंकर से- कर रहे हैं मैं तो एंकर से आज बात करना जी, चाहूंगी। आज देखिए उनका- अब मैं आपसे एक मैं statement आपसे quote मेरी करूंगी आपसे बस। विनती है, हाँ। मेरी आपसे विनती है, आपके प्रोग्राम का भी एक स्तर है, हाँ। हम लोग का इंडिविजुअली भी एक स्तर है बोलने का। हम लोग नीचे गिरकर हाथ बढ़ाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते जो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और जिस तरह से रायता फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो मुझसे इससे दूर रखिएगा। शाजिया जी, मैं बस आपके थ्रू ही एक बात पॉइंट मैं करना यहाँ चाहूंगी मेंशन करती हूँ। और अरविंद मुझे इस तरह के केजरीवाल ने आज अमर्यादित कहा, लोगों से एक बयान में दूर कोट रखिए। करती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने आज ये कहा कि हमने इंडिया नाम रखा, इसलिए इन्होंने इंडिया नाम बदलने की सोच ली। अगर हम भारत अगर नाम रख दे तो क्या ये भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे? ये अरविंद केजरीवाल ने आज स्टेटमेंट दिया था, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? अरे अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह देते हैं, आप जानते हैं क्या क्या कहते हैं वो तो, मतलब वो है जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही थी तो कह रहे थे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बने थे, पाकिस्तान के हर एक अखबार में वो हीरो बने हुए थे। तो केजरीवाल जी को तो हम सब जानते हैं, क्यों न्यूयॉर्क वो टाइम्स पता है में कि भी किससे बने आए हुए हैं? हैं, दरअसल जहाँ पे बताया केजरीवाल गया- जी इसलिए खिसे आ रहे हैं, बिल्कुल पैसे देकर, वो भी आपने भी सामने दी गया है, था अभी negative एडवर्टोरियल देकर, publicity पैसे हुई देकर आपकी बने। न्यूयॉर्क टाइम्स खैर में। वो छोड़िए, मैं एक और बात कहना, बिल्कुल मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि केजरीवाल जी की कौन सीरियस लेता है, उनकी क्या विश्वसनीयता है। अभी वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल जिनके खिलाफ पूरा आंदोलन किया था, उनके साथ खड़े हैं। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। आपने उन और लोगों को देखिए अपने केजरीवाल जी संगठन में सबसे लिया जो परेशान है, कहते थे क्यों परेशान है, मोदी क्यों साथ परेशान है? आपकी क्या विश्वसनीयता अरे, है? क्या चरम कर पे दिया आप महंगाई, लोगों ने? बिल्कुल देखिए, चरम पे रहने दीजिए महंगाई, मुझे। देखिए, आपने मैं उन लोगों को आपसे- साथ नहीं, लिया है। नहीं, आपको शर्म आपके क्यों जैसे- आ रही है एडमिट देखिए, करने इस में? लेवल तक बताइए मैं ना, नहीं उतरना SDPI के चाहूंगी। साथ गठबंधन मैंने के आपको बारे में कह दिया, बताइए। मुझे बताइए शर्म आ रही है अपनी आपके साथ बैठने विश्वसनीयता में, क्यों आपने मुझे लिया? शर्म आ रही है ऐसे आपके साथ व्यक्ति बैठने को में, जो जो तमीज भगवान की बात राम अपनी का नहीं कह पा अपमान रही करते हैं। हैं, वो आपके अब मेरे संगठन में डिबेट में जो बताइए और ना। गेस्ट हैं, मैं एक एक करके उनके पास भी जाती हूँ। शाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगी और प्रियंका जी, मैं आपका रुख भी करूंगी। कुछ और मेरे गेस्ट हैं, मैं उनका रुख करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे बातचीत करूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, उससे पहले आपकी विपक्षी खेमे की एक और पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने कहा था इस भारत और इंडिया विवाद को लेकर, वो मैं जरा आपको पहले सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल भी अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। मुलायम सिंह यादव ने एक देश एक नाम के वो पक्ष में थे। इसके लिए सपा ने 9 अप्रैल 2004 को घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया था। समाजवादी पार्टी के बारे में ये हम बता रहे हैं। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत रहा है, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया था। उन्होंने संविधान में इंडिया मतलब भारत लिखने को गलती बताते हुए इसे ठीक करने पर जोर दिया था। ये मैंने सुरेंद्र जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की बातें बताई है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं रीमा जी कि आप लोग कम से कम इतना पढ़ने लिखने लगे हैं। आज जैसे ही इंडिया की बात है, आज से पहले ये पता नहीं कहां चला गया था। खैर एनीवे, ये आपका सबका वो है। जैसे ही हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सत्ता में। आज तक उन्होंने स्किल इंडिया की जगह स्किल भारत कर देते, खेलो इंडिया की जगह खेलो भारत कर देते, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन का नाम हुआ है, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो अरे को भाई लेकर 2 मिनट आप चुप होकर के मेरी प्लीज सुन मैं लीजिए। बिल्कुल सुनूंगी सर, मैं बिल्कुल सुनूंगी, आपको सुनने के लिए बैठी हूँ। जो मैंने not सवाल fair. पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए। आप सुनने के लिए नहीं बैठी,
आपने जो सवाल पूछा, आपने उसका आप मेरे माथे पे बंदूक लगा करके क्या नाम सवाल का जवाब पूछेंगे क्या, या मैं अपने समय से दूंगा आपका? अजीब किस्म का वितंडावाद है आपका। सर जवाब किस तरीके की बात कर रही हैं आप मुझसे? सर मैंने कुछ कहा ही नहीं, सवाल पूछा है सर, सवाल पूछा है। आप खामखा नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन आप गलत बात कर रही हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट, आपका सवाल पूछना धर्म है और मेरा जवाब देना धर्म है। मुलायम सिंह यादव को तो चिढ़ शाजिया जी, हमें भारत चिड़की हो गई भारत नाम से, ये बता दीजिए भाई साहब। शाजिया जी अभी प्रियंका जी को आप क्यों कह रही हैं? आप तो बड़े सभ्य परिवार की हैं, आप बताइए ना। आप तो मैं बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ। हमें तो मैं सभ्यता से पूछ रही हूँ, मैं सभ्यता के भाव के साथ। कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। क्या यार, ये क्या बदतमीजी है इंडिया न्यूज 18 पर? सर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? सुनना ही नहीं चाहता है। मैं आप ही की सहूलियत के लिए बात कर रहा हूं, आप बात कि आप जवाब दे लें बेहतर तरीके से। आप नाराज हुए जा रहे हैं। धन्यवाद। मुझे 1 से 1.5 मिनट प्लीज कोई मत टोकिएगा मैं आपसे, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक जी, मैं आपसे बहुत साजिया जी की बात का पहले जवाब दे देता हूं। हमें भारत शब्द से मोहब्बत है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमें इंडिया से मोहब्बत है, क्योंकि सारे नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे भारत माँ, जैसे हमारी माँ को हम कोई माँ कहता है, कोई आई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई मदर कहता है, कोई अन्य किसी नाम से संबोधित करता है, इसी तरीके से भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सारे नाम हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची। किसी से किसी को नफरत नहीं है, सबसे मोहब्बत है। इसको लेकर के किसी में भी कोई वितंडावाद नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा था, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। और इसका आखिरी शेर नरेंद्र मोदी जी के लिए शाजिया जी पहुंचा दीजिएगा कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। अभी तो इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है और आप मोम के पुतले की तरीके से पिघलने लग गए। अभी हम कल अपने गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो आपको भारत से नफरत हो जाएगी। जवाब कब देंगे परसों हम अपने गठबंधन का नाम हिंदुस्तान रख देंगे, आपको हिंदुस्तान से नफरत हो जाएगी। और सुनिए, बीच में मत बोलिए। दे पा रहे कि एक निमंत्रण पत्र अब मैं महामहिम की तरफ से आया है, रीमा, तो आप बताइए। नहीं, आपने बहुत शेरो शायरी की। हम नहीं बोलने देंगे। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारत भी हमारी माँ है, आपको बोलने देंगे भाई साहब, लेकिन इससे होगा क्या? एक ही माँ के अलग अलग नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, लेकिन भारत की जगह इंडिया। आज आप ये कहते कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से ये इन्विटेशन है, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। इंडिया क्या नाम, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहिए, भारत का राष्ट्रपति कहिए, कौन सी दिक्कत है आपको? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आज की डेट में? क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से घबरा गए। आप लोग आज की डेट में शुद्ध रूप से थेथराई कर रहे हैं, क्योंकि भारत, चलिए आप मान लीजिए भारत के गरीब नागरिकों की महंगाई की समस्या का निदान कर दीजिए, हम मान जाएंगे। भारत के नागरिकों का, आप इंडिया के मत करिए, भारत के नागरिकों की महंगाई दूर कर दीजिए, बेरोजगारी दूर कर दीजिए, भारत के नागरिकों को 30 रुपए लीटर पेट्रोल दे दीजिए। भारत के नागरिकों को 1 मिनट कहा, तकरीबन 2.5 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया, आपने इत्मीनान से बोला, लेकिन जो मेरा सवाल था उसी पे मैं लौटूंगी। वो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आप ही की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके साथ आप रात दिन उठते बैठते हैं और जिनके साथ एजेंडा 2024 में भी आप शेयर करेंगे, या यूपी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर ये कहता है कि अनुच्छेद में बदलाव होगा 1 में, उस पर जवाब नहीं दिया आपने। हम भारत किसके विरोध में ही नहीं, हम तो कहते हैं कि भारत तो है ही है पहले से, लेकिन ये आज की जो टाइमिंग है, हमारा तो सवाल आज की टाइमिंग पर है कि इंडिया का विरोध क्यों है। हम तो भारत के पक्ष में हैं, लेकिन ये इंडिया के विरोध में क्यों है? हम तो भारत के पक्ष में हैं। पूछिए साजिया से, इंडिया के विरोध में क्यों है? अभी इधर उधर की बातें कर रही थी, कह रही थी कि लोटे की तरीके से धमकाएंगे तो नहीं भाई साहब? अरे भाई आप धमकाएंगे तो नहीं, आप बोलने देंगे नहीं, आप कह रहे थे आप धमकाए, धमकी दे रहे थे आप गालियां दे रहे थे। सवाल उठा बीजेपी तो आपकी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है कि G20 से ठीक पहले ये विवाद जो है ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग वक्त पे, अभी पिछले दिनों
संसद में भी ये मसला उठा भारत और इंडिया का। उसके बाद मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दिया 1 सितंबर को, तभी भी आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये प्रेसिडेंट के लेटर के बाद जो बवाल खड़ा हुआ है, बीजेपी भी कह रही है, शाजिया जी आप ही अब उनसे सवाल पूछ सकती हैं कि ये टाइमिंग क्या है G20 से ठीक पहले ये भारत और वर्सेस जो इंडिया हुआ है। जी मुझे उनसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बता दूंगी कि टाइमिंग क्या है। दरअसल इन्होंने तीसरी बैठक तक कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ ये हासिल किया इन्होंने कि क्या किया कि सनातन धर्म जो है मलेरिया की तरह है। सनातन धर्म फिर बोल रहे हैं कैसे हो सकता है? आप बोलिए। अरे बोलने कभी गाली नहीं लीजिए, गाली दी है और आपने इत्मीनान से अपनी पूरी बात रखी है। मुझे लगता है कि आपको दूसरे गेस्ट को भी सुन लेना चाहिए। नहीं अभी ये शाजिया को नहीं बोलने दूंगा। क्यों? ये जो शाजिया जी की भाषा है ना कि दूसरे के बीच में पक बोल ये उचित नहीं है। नहीं ऐसे नहीं होगा। मैं शुरुआती वक्त से ही बोल रही हूँ कि बहुत संजीदा मसले पे हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 1 के मसले पे हम बात करें तो हम अगर शोर मचाएंगे तो हम किसी को नहीं सुन पाएंगे, चाहे आप हो या शाजिया जी हो या प्रियंका जी हो। हमें सबको इत्मीनान से सुनना है। देखिए सुनिए, मैं जब सुरेंद्र जी जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं ठीक प्रियंका की तरह और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि पूरी तरह से हार गए हैं क्योंकि तार्किक तौर पर उनकी कुछ कहने को नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं और क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है और मैं बोलना चाह रही हूँ। अगर आप तीनों एक दूसरे को नहीं सुन रहे तो मैं वारिस पठान का सीधे रुख करती हूँ। वारिस जी, मुझे अब आपसे ये समझना है, महागठबंधन के आप हिस्सा नहीं है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, क्या आपको भी इस पर आपत्ति है जो अभी ये पूरा विवाद चल रहा है, भारत इंडिया जो भी विवाद चल रहा है? नहीं देखिए एंकर मैडम, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या बुराई है इसमें। मगर जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को हर रोज मिटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अभी संविधान के अंदर आर्टिकल 52 है जिसमें अंदर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसका आप क्या करेंगे? अब आज जब भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत तो क्या राष्ट्रपति भारत की नहीं है? अगर हम भारत की राष्ट्रपति कहें या लेटर में नाम लिखा हो तो क्या ये मतलब सही नहीं है? ये विवाद का विषय है कि लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। भारत की तरफ से। हाँ मैडम जी आप बहुत समझदार है, हमको बुलाया तो हमारी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। हमारे को भी बोलने का मौका दो, हम भी थोड़े बहुत समझदार है। हाँ आपके जितने नॉलेजेबल नहीं होंगे मगर बोलने की क्षमता रखते हैं, थोड़ा कायदा कानून जानते, जरा सुन लीजिए, कुछ कम नहीं होगा। अब वैसे आपने आपका नाम भी चेंज नहीं करा है, न्यूज 18 इंडिया ही लिखा है, अब तक भारत नहीं हुआ है। सुनिए इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बीच में काटने से बात खराब हो जाएगा। जब एक कार्ड छपा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से तो मैंने चेक किया ट्विटर राष्ट्रपति जी का, तो उसमें तो अब तक लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बीजेपी का ट्विटर हैंडल पे अब तक लिखा हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया। तो बीजेपी क्यों शगुफे छोड़ना चाहती है? पहले का शगुफा छोड़ दिया, उसके बाद आगे बोला 18 तारीख से 22 तारीख तक एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा। उस स्पेशल सेशन में ना 0 आवर होगा ना क्वेश्चन आवर होगा, क्या होगा किसी को पता नहीं। एंकरों को टीवी चैनल के सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी। चलिए उस पर 2 दिन डिबेट चला गया। आज सुबह से आ रहा है इंडिया को भारत करने वाले। अरे ये इतना आसान नहीं है। इंडिया ने अपना नाम इंटरनेशनली ग्लोबली एक बहुत अच्छे पैमाने पर लेके चला गया है। आप क्या करेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया का नाम, क्या करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम, क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको आप एक साथ चेंज कैसा कर सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी आप कह रहे हैं, देश का नाम आप कह रहे हैं, आपने बहुत संजीदगी से बात कही कि आप पढ़े लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको संविधान के बारे में किसी और को बताने की जरूरत है। बात करना चाहता क्या ये इतना आसान है कि नाम बदल जाएगा, संविधान में तब्दीलियां कर दी जाएगी, अनुच्छेद 1 में बदलाव कर दिया जाएगा और इंडिया को भारत बना दिया जाएगा? क्या ये आपको लगता है? और क्या बीजेपी ने कहीं भी ये कहा है, क्या सरकार की तरफ से कहीं भी ये मेंशन किया गया है कि तब्दीलियां होगी, अनुच्छेद में बदलाव होगा, अनुच्छेद 1 में बदलाव होगा? कहा गया है कहीं से? मुझे अब आपसे जानना है। एंकर मैडम मैं तो पहले से बोल रहा हूं
कि 18 तारीख से 22 तारीख तक का जो इन लोगों ने एक ये चालू किया है ना स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का, तब से शगुफे चालू कर दिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। किसने बोला पता नहीं, 0 आवर नहीं है वहां पर, क्वेश्चन आवर नहीं है, क्या करने वाले मोदी जी पता नहीं। G20 का सुमिट होने वाला है अपने देश में, इतना बड़ा सुमिट होने के पहले इस तरह से कार्ड पर लिख के यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि G20 से ठीक पहले ये विवाद हो रहा है। डिवर्सिटी को खत्म ये करना मसला ही नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार, एंकर मैडम हम ऐसे वक्त में हैं कि हम सबको एकजुट होकर G20 को सेलिब्रेट करना चाहिए कि भारत अब ये ताकत रखता है। लेकिन डिवर्सिटी, लैंग्वेज खत्म करना अवस्थी साहब, चाहिए। आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को आप सुन रहे हैं, या शाजिया जी को भी आपने सुना, उन्होंने क्या कहीं पे मेंशन किया कि कुछ तब्दीलियां होने वाली है, अनुच्छेद 1 में बदलाव होना है? रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है कि नाम बदलने की बात है ही नहीं कहीं। नाम ही भारत है, भारत नाम है, इस देश का नाम भारत ही है, बदला कहां जा रहा है? और इंडिया नाम रखने से बहुत पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जिस एरोप्लेन में सफर करते हैं उसमें भारत लिखा हुआ है। ये कैसे भ्रम हो गया कि हमने अपना नाम इंडिया रखा तो इंडिया बदल लिया गया? आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत इस नाम से आता क्या इनविटेशन, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत इनवाइट्स यू ऑन दिस ओकेजन? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, इसलिए चाहता भी नहीं हूं कि कोई बीच में बोले। बात बड़ी साफ सी है कि आपने तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नाम लिया। मैं लगातार इतने लंबे समय से मैं कह सकता हूं कि जहां जिसने कहा है वहां कोई पहली बार नहीं है कि भारत के नाम से यह बात आई है। हर जगह भारत के नाम है, हर जगह भारत का नाम है। भारत का नाम कैसे खत्म हो सकता है कि हम अचानक कहते हैं कि भारत नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इंडिया लिखा जाएगा? ये किन लोगों की मानसिकता है? ये उन लोगों की मानसिकता है जो लगातार औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं, जिनको सिर्फ लगा कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, बाकी सब कुछ वही चलेगा। नहीं चलेगा। अब इंडियन पैनल कोड नहीं, भारतीय दंड संहिता चलेगा। तब तो नहीं बना था ना आपका अलायंस। ये पहली बार नहीं हुआ है। सबसे ये भ्रम हो जाता है कि डर गए। कोई नहीं डरा। ये बौखलाहट आज के इस डिबेट में भी आपको नजर आ रही होगी कौन कितना डर रहा है। आपने जब बात की तो प्रियंका कक्कड़ ने एक बात का जवाब नहीं दिया कि जिन लोगों के बारे में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आते ही जेल में डाल दूंगा, आज वो सबसे ज्यादा ईमानदार नजर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना कि वो देखो जी बीजेपी भी वो करे, बीजेपी कर रही है, लेकिन आप तो वैकल्पिक राजनीति देने आए थे ना। आप तो भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति देने आए थे ना। वही है ना अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि ये मेरी औकात नहीं है चार से ज्यादा कमरों में रहने वाले की। ये उन्हीं की बात है। बात बड़ी प्रियंका जी, वारिस भाई इनके पास पुलिस, प्रियंका जी, इनके पास सीबीआई, प्रियंका पकड़ ले जी, सबको। 1 मिनट 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को जो प्रधानमंत्री जी अगले दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज दे देते हैं। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी देश के रक्षा सौदे में घोटाले करते हुए पाई जाती है। सीएजी की रिपोर्ट आयुष्मान भारत में घोटाला बता रही है, भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला बता रही है, माइनॉरिटी स्कैम बताया जा रहा है, पर इनको वो कुछ नहीं देखना, इनको कोई मतलब नहीं है। ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स के समर्थक हैं जो बात कर रहे हैं। हमने अगर बात की थी, आप जाके सब कुछ आपके पास है सर, ईडी सीबीआई भेजिए, उठा के जेल में डाल दीजिए, पर वो तो आप उनको वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स में धोके ले आए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आप ले आए ना, सबको, जहां भी आप अजीत पवार जी को ले आए, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को ले आए, यू नेम इट, आपने सबको ले लिया। बताइए आपका क्या कहना है? आप समर्थक है इस बात के? अवस्थी जी बोल सकते हैं आप। अवस्थी मैं जवाब दे दूं? भारतमाला प्रोजेक्ट के समर्थक है। रीमा जी, बिल्कुल रीमा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। बात ईडी, पुलिस, सीबीआई सब कुछ बीजेपी के पास है, सरकार के पास है, लेकिन आपको उनसे गलबहियां डाल करके उनसे गले मिलने के लिए किसने कहा है? आज भी आप डिमांड करिए ना कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको पकड़िए, करिए ना डिमांड आप। उसके बाद बीजेपी ले लेगी ना। बीजेपी आपका क्या कहना है? बताइए सर, आपको अच्छा लग रहा है 70,000 करोड़ के घोटाले वाले चक्की पी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया? अरे मुझे अरे अप्रूव ऑफ इट ना? आपको चाहिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह भाजपा में आ जाए, ये मांग कर रहे हैं आप? बताइए सर। अरे भैया, मैं ये नहीं कह रहा। पहुंच गए ना, मैं तो सुनिए ना, पहुंच गए ना सारे। सारे
भाजपा में है शाजिया जी, आप समर्पक हैं। आज का शर्म की आज का बात टॉपिक आपको ये है शर्म ना। आनी चाहिए, झूठ बोल रही हैं अखिलेश यादव, आप ये बताइए मुलायम सिंह टॉपिक यादव, पे बैठे लालू हैं, प्रसाद क्या यादव के आप साथ लोगों को फिर से लाइन में गलबैया तो लगाएंगे छोड़िए, और वो झप्पू करोड़ों खा रहे रुपए खर्च हैं होगा और उनके साथ इसमें, alliance लोगों बना का रहे हैं। टाइम कितनी शर्म आती बिल्कुल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री एक एक करके बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि ये जो विवाद है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी बातें बताती हूँ कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। ट्वीट उन्हीं बातों को लेकर, यानी इस वक्त मैं यहाँ पे आपको ट्वीट की महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। भारत भाग्य विधाता जय हो, ये ट्वीट की बातें हैं। जन गण मन भारत भाग्य विधाता, ये धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट है और बाकायदा उसी लेटर को लेकर जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और जिसको लेकर विपक्षी खेमा बहुत ज्यादा हमलावर है। कुछ जगहों से अफवाह भी इस तरीके से सामने आ रही है कि शायद नाम बदल जाएगा। सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये ट्वीट की बड़ी बातें मैं आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हो, हैशटैग में वही है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो एक एक करके हम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ने क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं है, बल्कि अब हमारे साथ ये सभी गेस्ट हैं, वाइस प्रधान शाजिया इल्मी, अवस्थी जी और सुरेंद्र राजपूत इस वक्त आपके सामने स्टूडियो में मेरे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। शाजिया जी, एक आरोप आप पर भी लगते रहा है, हालांकि विपक्षी खेमा के लिए सवाल यह है कि हर बड़े मौके पर ये विवाद या सियासत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है, जो कि विपक्षी खेमे का आरोप है या कुछ लोग भी ऐसा कहते हैं कि आप बड़े मौके पर विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलती हैं। क्या ये भी सच्चाई है? अरे विपक्ष अपने साथ ही खुद नहीं चल पा रहा है, उनको साथ लेके कौन चलेगा? आप हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। उदयनिधि जी के बयान पर आपने देखा है सबकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, उस पर कोई बोल पा रहा है कुछ? और खुद ही अपने सब साथ नहीं तो उनके साथ कौन चलेगा? और उनका एक देखिए एक गोंद है जो उन सबको पूरी तरह से जोड़ के रखता है, वो है मोदी खौफ, मोदी भय। और वो वही जो मैं कह रही थी ना, हवाइयां हैं चेहरों पर दिख रही हैं, वो वही हवाइयां हैं। क्योंकि वन नेशन वन पोल की जब बात आई, कमेटी बाकायदा बनी और ये पुराना मैनिफेस्टो रहा है 2014 से, क्या हुआ? पूरी तरह से सकपकाहट। फिर देखिए, फिर सनातन धर्म का अपमान हुआ, उस पर जो सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से ये पलटवार हुआ, लेकिन पलटवार ऐसा हुआ कि खुद ही का नुकसान हुआ, क्योंकि वे लोग पूछने लगे कि आपको भारत से क्या एतराज है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अपने ही जाल में फंस रहे हैं, ज्यादा चालाकी करके अपने ही जाल में फंसने वाली मैं ये आपके पार्टी पास है। आती हूँ। मेरा सवाल ये इसलिए था कि G20 एक बहुत बड़ा आयोजन है, सरकार के स्तर पे इसे ना देखें, हम भारत के स्तर पे देखें, हम सबसे पहले भारत को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसलिए मैंने ये आपके सामने सवाल रखा कि आप ही बड़ा दिल दिखाइए और विपक्षी खेमा अगर राजनीति कर भी रहा है तो मौका मत दीजिए। क्या ये संभव है? अरे आपको क्या लगता है कि अगर महामहिम अपने को भारत की प्रेसिडेंट मानकर निमंत्रण पत्र में एक न्योते के तौर पर लोगों को बुला रही हैं, तो ये उनके लिए और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए? तो मुद्दा तो विपक्ष ने बनाया है, क्योंकि विपक्ष घेरे में है कि सनातन धर्म वाकई में उनके हिसाब से वाकई में मलेरिया है और उसको खत्म करने की, इराडिकेट यानी कि पूरी तरह से खत्म करने की, नेस्त नाबूद करने की जरूरत है। इसका जवाब दे नहीं पा रहे तो उन्होंने इस पर अटैक किया कि क्या आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश थी? जरा से भी। हमारा संविधान बहुत क्लियरली इस बात को बताता है। मैं बात पुराणों की नहीं करूंगी, ना मैं ऋग्वेद पे जाऊंगी, ना मैं बताऊंगी आपको कि क्यों हिंदू नाम पड़ा, लेकिन एक बहुत साधारण सी बात है, जब देश का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत जी, और इंटरचेंजेबली यूज होता है हिंदी के अनुवाद में, तो आप बताइए क्या 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 उनको गुंजाइश थी? क्यों तिलमिला उठे जब देखा? क्यों इंडिया पे ले आए? ठीक है, क्यों आप ही के सवाल के साथ मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाती हूँ। सुरेंद्र जी, आज एक और भी बात सामने आया, कोई भी इंडियन सीरियसली। शाजिया जी, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, मैं आपके पास भी आऊंगी। ये सुरेंद्र जी, आज एक बड़ा मामला हुआ, जयपुर में एक विवाद हुआ और जहां आराधना मिश्रा नाम की एक कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, उनको लेकर ये कहा गया, बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि इनको भारत माता के जय से आपत्ति है। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि आप ये नारा मत लगाइए, सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाइए। दो चीजें बहुत स्पष्ट बता दे हम, परिस्थितियां क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन भारत देश में ऐसा कोई कपूत नहीं है जो भारत माता की जय का नारा ना लगाए। जो भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाता, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात नहीं करता, ऐसा कोई कपूत हमने भारत में नहीं देखा, ना कांग्रेस में, ना भाजपा है, ना सपा में, ना बसपा है, ना MIM में, कहीं नहीं।
भाजपा में भी ऐसा कोई कपूत नहीं है। हाँ, इनके यहाँ ISI के एजेंट जरूर होते हैं, वो अपनी जगह पर है। हम आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दें कि दो चीजें बड़ी स्पष्ट जानिए। आज की डेट में इंडिया गठबंधन से शाजिया जी की पार्टी परेशान हो गई, इसलिए आज एक तरफा बात कर रहे हैं। अजनिवेश जी भी एक तरफा बात कर रहे हैं, शाजिया जी भी एक तरफा बात कर रहे हैं। हमने तो कहा हमें तो भारत से मोहब्बत है, हम तो कहते हैं भारत माता की, हम तो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम तो कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमने तो हमेशा ही कहा कि हमने तो भारत का नाम, तो हमने तो कहा कि हम सब भारतीय हैं, एक हमारा नारा है, एक हमारा देश है। ये अगर आपने एनसीसी की एक गाना सुना हो, साजिया जी शायद एनसीसी की भी कैडेट रही हैं, कितनी तो वो अच्छी बात है। बताएंगी आप कि सारी हम बातें सब मान रहे हैं, आप भारतीय कह रहे हैं हम कि हम लोग- भारत को सम्मान देते हैं। सुनिए नहीं, आपने कहा भारत को सम्मान पूरी देते बात हैं, तो सुनिए, आज पूरी बात, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और ये भारत की राष्ट्रपति ने अगर एक लेटर में लिखा तो किस बात की आपत्ति? मैं वो भी बता नहीं, रहा हूं। वो देखिए, लेटर पीएमओ की तरफ से भी नहीं था। ऑफ इंडिया, जी अरे सुन तो लीजिए मैम, आप फिर वही आप हमें उत्तेजित करती हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाए या भारत का राष्ट्रपति लिखा जाए, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। भारत का राष्ट्रपति लिखा जाता, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से लेटर आएगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत अटपटा नहीं लगेगा आपको? आप तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सुनने की आदत है, भारत का राष्ट्रपति। हम तो हमेशा ही कहते हैं भारतीय राष्ट्रपति, आपको भारतीय लग रहा है गणराज्य का अटपटा, राष्ट्रपति। किसी और को नहीं इसमें लग रहा है दिक्कत अटपटा क्या है? लेकिन जो सबसे बड़े आप देखिए, ये सबसे बड़े ये आपको समझ में आ जाएगा कौन परेशान है। हम भारत से नहीं परेशान है, आप इंडिया से परेशान है, इंडिया गठबंधन से परेशान है। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं फिर से निमंत्रण देता हूं कि फिराक गोरखपुरी को पढ़िए, और जिसमें लिखा है कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम बड़ी गलतफहमी है आपकी, और काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आप हमारी गलतफहमियों को छोड़िए, आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेवारी है हम सबको साथ लेकर के चलना, पूरे देश को साथ लेकर के चलना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। लेकिन सत्ता पक्ष सिर्फ अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए देश को विभेद करने की बात करता है। और भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, आर्यावर्त हो, ये सब एक नाम है। जम्बू द्वीप हो, भारत खंडे हो, ये सारा का सारा एक है। इसको लेकर के हम आपको विभेद नहीं करने देंगे। आप एक मिनट जरा मध्य प्रदेश से नीचे उतर के तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि भारत के अन्य कई और नाम हैं, उन सबको भी हम एक साथ आत्मसात करते हैं। लेकिन आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वोटों की फसल काटने की एक अक्षम कोशिश करनी है। नरेंद्र मोदी जी का भारत के देने से वोटों की कौन सी राजनीति हो जाती है? मुझे अवस्थी साहब आपसे समझना है, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ। ये कह रहे हैं कि भारत से मुझे बेइंतहा प्यार है, शब्द से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन जब वही लेटर पे लिख दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इन्हें आपत्ति हो जाती है। रीमा जी, जो मुख्य मुद्दा है इनका कि ये लोग डर गए हैं इसलिए भारत किया। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये आप देख लीजिए कि इसमें नरेंद्र मोदी, जब ये भारत की सोच भी नहीं थी, नाम भी नहीं आया था, इकट्ठे भी नहीं हुए थे, तब जिस प्लेन में, जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे थे उसमें भारत लिखा हुआ था। ये बड़ा साफ साफ है, कहीं से भी देख सकते हैं, अगर यहां नजर ना आ रहा हो तो कहीं भी देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ भारत नाम का नहीं है, पूरे G20 की बैठक में भारत की हर चीज, हर संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चीज भारत को ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिबिंब है भारतीयता का। वहां पर खाना होगा, मिलेट होगा, आरती होगी, तिलक होगा, स्वागत का तरीका होगा, रहने का तरीका होगा, ये सब कुछ भारत है। इनके दिमाग में ये लग गया है कि हमने INDIA बना लिया तो इसकी वजह से इंडिया अलग हो गया। ऐसा नहीं है। ये इस भ्रम में हेलुसिनेशन एक बीमारी होती है, जिसमें जब वो सोचने लगता है तो हर समय वही सोचता रहता है। अच्छा, इस तो बात में कितनी सच्चाई ये है वहां पर? अवस्थी जी, विपक्षी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सब एक सुर में कह रहे हैं कि हमने जब से इंडिया गठबंधन का नाम दिया है, INDIA जब से नाम दिया है, तब से ये नाम बदलने की बात या भारत पे जोर देने की बात सामने आ रही है। इसमें क्या आपको लगता है? मैंने आपको बताया ना रीमा जी, सवाल मुझसे है ना? हाँ, बिल्कुल सवाल मुझसे है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जहाज पर सफर करते हैं उस पर बड़ा बड़ा इंडिया नहीं, भारत लिखा हुआ है। और वो भारत कब लिखा हुआ है? जब इंडिया नाम के तो बात सोचने की दूर, इकट्ठा होने की भी बात नहीं थी इन सबके। नाम इंडिया अलायंस की तो बहुत दूर की बात है, ये इकट्ठे भी नहीं हुए थे, ये तब से है। और आपने तो अभी समाजवादी पार्टी का बता दिया,
तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग हमेशा से इस बात के लिए रहा है कि इंडिया की जगह भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि भारत की हर चीज जिससे G20 की में जिस तरीके से जो भी सारी गतिविधियां हो रही हैं उसमें भारत और भारतीयता को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। जिसको दिक्कत है, जिसको यह भ्रम है कि किसी के डर से इंडिया की जगह भारत लिख लिया गया, वो डरते रहे, वो बौखलाते रहे, वो इस भ्रम में रहे हैं कि इस वजह से लिख लिया गया। रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई नाम नहीं बदला गया, भारत का नाम भारत है। अगर जो कह रहे हैं कि इंडिया नाम बदल करके भारत कर दिया गया, ऐसा नहीं है। भारत का नाम भारत ही है। जो इंडिया कहता था वो तो यहां से चला गया, आज से लेकिन 75 ये साल जो पहले जा बात चुके निकली हैं। है उस पे ही हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, अब जब इतनी सारी बातें हो रही है और आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता ने ये कह दिया कि हो सकता है आने वाले दिन में हम भारत नाम बदल कर रख दे गठबंधन का इंडिया से, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिएगा फिर ये क्या करेंगे, भारत का नाम भाजपा करेंगे। हाँ, मैं नहीं, तो सबसे ऐसा पहले तो मतलब वो बदल रहे हैं, इंडिया नाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे आपसे जानना कि आप अपने गठबंधन का नाम भारत करने जा रही हैं क्या? बिल्कुल हम सोचेंगे इस बारे में, क्यों नहीं सोच सकते। अभी तो हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं, शेप ले रहा है, सबसे डिस्कशन करके बात करेंगे इस बारे में। पर मैं सबसे ज्यादा जरूरत मैं शाजिया इल्मी जी का एक जवाब दे दूं, क्योंकि सनातन धर्म का ज्ञान कम से कम हमें शाजिया इल्मी जी से नहीं चाहिए। हम बाद में अलग से डिबेट करेंगे, अभी जो आप कह रही हैं ये ज्ञान, इनसे ये ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जो सीएजी रिपोर्ट में आया कि राम मंदिर प्रोजेक्ट में घपला किया है, उस रिपोर्ट को दबा के बैठे। तो शाजिया इल्मी जी, सनातन धर्म पे ज्ञान आपसे नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, आपने मुझसे पूछा तो ठीक है, हम मंथन करेंगे इस बारे में, हो सकता है, क्योंकि हमें देखना है फिर प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे। ठीक है, अब भारत का नाम बदल के भाजपा रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब इनका कहना था कि इंडिया गठबंधन का नाम रखा इसलिए आप डर के अब भारत पे फोकस करने लगी हैं। अब ये भारत जा रहे हैं महागठबंधन का नाम करने, इन्होंने संकेत भी दे दिया कि हम मंथन करेंगे इस पे, तो आपका स्टैंड क्या होगा? हमें कोई स्टैंड नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम केजरीवाल की तरह पलटीवाल नहीं है कि हर बात में पलटी मारे। कभी अखिलेश यादव की तारीफ करें, कभी लालू की बुराई करें, कभी कपिल सिब्बल के खिलाफ केस करें, फिर साथ आ गए। तो ये नहीं है, हमारी पार्टी में हम लोग ऐसे है नहीं, हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। बीजेपी बहुत ही क्लियर है। नहीं, किसी ने निकाला नहीं था, आप थी भी नहीं वहां पे, आप किसी को पता नहीं था कौन है और कहां से आई है, किसी को जानता नहीं था, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहीं नहीं थी, कहीं किसी को जानता भी नहीं था। बोली और मैं खुद गई हूँ, दुनिया, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। आपने निकाला योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को धक्के मार के। अरे झूठ मत बोलिए, नहीं, ये अलग ही डिबेट का मसला है। शाजिया जी, ये बिल्कुल अलग मसला है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अच्छा, नहीं खिसिया रही हैं, ये खिसिया रही हैं, प्रियंका जी खिसियाई लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है भी बेचारी बहुत लोग आपके यहाँ पर, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, सब देख रहे हैं। जी जी, आपकी शक्ल देख के लग रहा है, क्योंकि आप इतनी व्यक्तिगत तौर पर इतनी कौन निकला, कौन बाहर गया, किसको लिया गया, ये हम अलग से बात करेंगे। आज मुझे आपसे ये जानना है कि ये कह रही है कि अब ये भारत पर देखिए, हाँ नहीं, बहुत दिलचस्प पहलू निकलकर सामने आ गया। ये कह रही है कि अब तो हम महागठबंधन का नाम ही भारत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हुआ, देखिए इनकी टाटा फिस हो रही है। वन नेशन वन पोल हो जाता है, तो केजरीवाल का जो पूरा प्लान था कि लोकसभा में साथ दे देंगे कांग्रेस का, विधानसभा में लात मार देंगे कांग्रेस को, लात मार देंगे कैसे, बोलने दीजिए मुझे, इससे परेशान है। फिर इंडिया भारत को लेके फंस गए, क्या बोले, मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड में चाहूंगी, मैं 10 सेकंड बोलूंगी। नहीं, नई बात बोल रही हूँ, 10 सेकंड में बोल लूँ। एक बार सुनिए, हम सुने पहले, दस सेकंड बोलने दीजिए, उनके विचार 10 सेकंड बोलने दीजिए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। अरे परेशान दीजिए, जिनमें बस 10 सेकंड, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, बिल्कुल अलग मुद्दा है, बिल्कुल ही अलग मुद्दा है, बिल्कुल अलग मुद्दा है। क्यों तिलमिलाई हुई इतनी यहाँ पे, बोलने दीजिए, 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। केजरीवाल का प्लान क्या था, लोकसभा में कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और विधानसभा में कांग्रेस को किक मारेंगे सबको। बताइए आप अगली पार्टी कौन सी ज्वाइन करेंगे? प्लान का टाटा फिर हो गया, फिर इंडिया भारत में टाटा फिर हो गया, परेशान है, इसीलिए हालत खराब है, इसीलिए हालत खराब है, इसीलिए हालत खराब है। ये राज हो गया, और दुनिया देख रही है सबको, प्रियंका जी बदतमीजी होगी थू कर रही है, थू कर रही है। क्या होगा आपका, क्या हो गया आपका हाल, कितने किसे आ गई हैं आप?
चलिए मैं आप सभी के पास आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत, आपसे फाइनल कमेंट मुझे ये चाहिए कि क्या वाकई ये कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी चेहरा है वो भारत नाम करने जा रहे हैं अब महागठबंधन का? देखिए, ऐसा हमारा कोई विचार अभी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है, जब प्रश्न उठते हैं तो ये आएगा कि इंडिया गठबंधन के नाम से इतना ये लोग खौफ ज़दा हो गए, इतना डर गए हैं कि अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तो हमने एक संभावना के बारे में, हमारे एक नेता ने पूछा कि साहब अगर हम भारत कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान कर लोगे, और अगर हम हिंदुस्तान भी नाम रख देंगे तो फिर क्या इंडिया पे आ जाओगे? सच बात यह है कि ये जो इस समय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हमारे मुद्दे क्या हैं आप मुझे बताइए। आप भारत नाम रख लिए, क्या भारत की महंगाई दूर कर दी मोदी जी ने? भारत को 40 रुपए पेट्रोल दे दिया मोदी जी ने? भारत में डॉलर 40 रुपए हो गया क्या? चीन की समस्या खत्म हो गई क्या? बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई क्या? साजिया इल्मी जी, इस तरीके की बातें। और यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद टक्कर जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात भारत की, भारत के इतिहास की, भारत के मान सम्मान की। आज ये डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 के डिनर का जो न्योता मेहमानों को भेजा गया, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप यह है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा चुकी है और इसीलिए इस नाम के पीछे पड़ गई है। दूसरी ओर बीजेपी देश के इतिहास और हिंदुस्तानी सभ्यता की बात याद दिला रही है। ये भी हो रहा है और यही वजह है कि आज ये समझा जाए कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं। श्री राम और श्री कृष्ण की इस पावन धरा को कब किस नाम से पुकारा जाता था, आज ये हम बताएंगे। मान्यता तो ये भी है कि भगवान प्रभु श्री राम के वंशज महाराज भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। महाराज भरत के दौर में ही भारत का संपूर्ण विस्तार होने की मान्यताएं हैं। आपने अक्सर किसी भी हवन पूजन के दौरान पुरोहित को अक्सर ये कहते सुना होगा, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्याव्रत देशांत करते। इसे आप इस दौर के GPS कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं और इसके जरिए अपनी लोकेशन के बारे में ईश्वर को बताया जाता था और ये प्रथा आज तक बदस्तूर जारी है। इसमें जम्बू द्वीप का मतलब एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया से है। भारत खंडे यानी भारतवर्ष, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस शामिल है। आर्यव्रत यानी भारतवर्ष का वो हिस्सा जो काबुल की कुंभा नदी से हिंदुस्तान की गंगा नदी तक था और उसे आर्यव्रत कहा जाता था। यानी भारत मात्र एक शब्द नहीं, ये मात्र एक देश का नाम नहीं, ये हमारी पहचान है। यह हमारी विशाल और महान संस्कृति और इतिहास का इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगर भारत हमारी पहचान है तो फिर इंडिया कहां से आया, इसका इतिहास भी समझ लीजिए। मध्यकाल में जब आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी की तरफ से भारत में प्रवेश किया। सिंधु को पेरिस में कहा जाता है और इसीलिए तब इसे इंडीज कहा जाने लगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडोस को लैटिन में इंडिया कहना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने हिंदुस्तान जैसे भारी भरकम शब्द की जगह को भारत को इंडिया का नाम दे दिया। यानी इंडिया शब्द हमें उन लोगों ने दिया जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। आजादी के बाद भी हमने इंडिया और भारत दोनों ही नामों को आधिकारिक नामों की श्रेणी में रखा। लेकिन पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीक चिन्हों से देश को आजाद होना होगा। इसीलिए जब राष्ट्रपति के इनविटेशन में इंडिया की जगह भारत लिखा गया तो बहस की शुरुआत हो गई कि क्या मोदी सरकार देश के नाम पर कुछ बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। आगे क्या होगा फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं है।